खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत का जब आगाज़ किया 30 इयर्स की एज में, और पानी का बपतिस्मा लेकर जब उन्होंने दुआ में ठहरने के बाद मुनादी करनी शुरू की, तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि उन्होंने जो अपना पहला मुनादी का काम किया एक इबादत खाने में, जो पहली मुनादी की उन्होंने एक इबादत खाने में, उसका रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल ही एक हैरान कुन रिज़ल्ट है। देखें, लोग जब खुदा के कलाम को सुनते हैं तो दो काम होते हैं, या तो लोग खुदा के कलाम को सुनकर रद्द कर देते हैं या उसको कबूल करते हैं। उस पर जब अमल कोई करता है तो इसका मतलब है कि उसने कलाम को सुनकर कबूल किया। और मेरी सब सुनने वालों से भी और स्टूडेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि कलाम को सुनकर रद्द ना करें, बल्कि जो कुछ आप सुन रहे हो ये खुदा का कलाम है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये मैं आपको पढ़ पढ़ के इंजील मुक़द्दस की तालीम आपको बता रहा हूँ कि खुदा का कलाम, खुदा का आइन, खुदा का कानून हमें क्या सिखाता है। यीशु मसीह की मुनादी का रिज़ल्ट हैरान कुन था। जब उन्होंने पहली मुनादी एक इबादत खाना में की तो कलाम हमें ये सिखाता है, लोग गुस्से से भर गए। लोगों को शदीद गुस्सा खुदावंद यीशु मसीह पर आया, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि लोगों ने वहाँ से धक्के देकर खुदावंद यीशु मसीह को ना सिर्फ इबादत खाना में से निकाला, बल्कि उनको बाहर निकाल कर भी धक्के देते हुए वो पहाड़ की चोटी पर ले गए, और उनकी कोशिश थी कि वहाँ से उनको गिरा कर मार देना है। पहले ही दिन ये रिज़ल्ट था मुनादी का। सो आज भी लोग खुदा के कलाम को सुनकर रद्द करते हैं, और सुनने वालों से मेरी बार बार ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे ना करें। कलाम को सुन के तो उसको कबूल करें और उस पर अमल करना शुरू करें। खुदा ये आपसे चाहता है, ये खुदा की तरफ से असाइनमेंट है। खुदा ये चाहता है कि आप इंजील मुक़द्दस पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारें। 5th कमांडमेंट देखते हैं। फॉर दैट टाइम जीसस बिगैन टू प्रीच एंड टू से रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज़ एट हैंड, मैथ्यू 4:17। जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको, और हम इस बात को सीख चुके हैं कि खुदावंद यीशु ने जब मुनादी करनी शुरू की तो ये इनका पहला मैसेज था, फील्ड एवेंजलिज्म। अभी हमने ये सीखा है ना, इन्होंने इबादत खाना में क्या मुनादी की। फील्ड में इन्होंने ये मुनादी की कि उस वक़्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। सो हम इस बात को सीख चुके हैं कि तौबा करने का इस आयत में हमारे लिए हुक्म है। यही मुनादी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी की, उसकी भी मुनादी का फोकस यही था, और हमारी भी मुनादी का फोकस यही है। यीशु मसीह की मुनादी का फोकस भी यही है कि हम सबको तौबा करने की ज़रूरत है। अपने गुनाहों को तर्क करके तो अपना आप खुदा को देने की ज़रूरत है, और उसका रीज़न जो खुदा का कलाम में सिखा रहा है, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। 2000 साल पहले ये मुनादी हुई और अभी भी यही मुनादी हो रही है कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद बिल्कुल नज़दीक है, आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है, और हम सबको तौबा करने की ज़रूरत है। मैं पिछले पहली कमांडमेंट में भी ये टीचिंग दे चुका हूँ। सो ज़रूर तौबा करें, अपने गुनाहों से फिरें, अपने गुनाहों को तर्क करें। जो आपकी ज़िंदगी में गुनाह है, जिस मामले में आपने अभी तक खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को नहीं ढाला, उसके मुताबिक अपने आप को ढालें। यही तौबा करना है। अपनी ज़िंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक ढालते चले जाएं। खुदा ये आपसे चाहता है, तौबा करने की ज़रूरत है। मुझे आज भी जब भी कोई बात समझ लगती है कि खुदा के कलाम के इस हिस्से पर मैं अमल नहीं कर रहा, मैं उस पर अमल करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है। सो आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, और खुदा भी आपसे ये चाहता है कि आप खुदा के लोग हो, मसीह की कलीसिया हो, ज़रूर तौबा करें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालें। 6th कमांडमेंट देखते हैं। एंड ही सेड unto them, follow me and I will make you
फिशर्स ऑफ मैन, मैथ्यू 4:19। तो यहाँ पर खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखा रहा है, और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और 19वीं आयत। देखिए यहाँ पे मेरे पीछे चले आओ, एक तो इस आयत में ये कमांडमेंट है हमारे लिए ये हुक्म है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करना है, उसके पीछे चलना है, उसके कलाम पर अमल करते हुए हमें ज़िंदगी गुजारनी है। ठीक है जी, और कलाम पर अमल करना ही यीशु को फॉलो करना है। ठीक है, देखिए बार बार खुदा का कलाम हमें यही तालीम दे रहा है कि हमें खुदा के कलाम पर अमल करना है। खुदा यीशु मसीह ने जब उस शख्स को जिसने कहा मैं सारे कलाम पर अमल करता हूँ, उसको कहा कि जा अपना सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले, ठीक है, और तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। अब यीशु मसीह के पीछे होना, बाकी कमांडमेंट्स पे तो लोग काफ़ी कहते हैं कि जी हम अमल करते हैं, लेकिन हकीकत में खुदा के सारे पाक कलाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल है। लोग चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते यीशु मसीह के पीछे आने के लिए। देखो यीशु ने कहा कि सारा कुछ छाड़ दे मेरे पीछे आ। अब लोग पीछे तब भी आ सकते हैं जब सारा कुछ छोड़ेंगे। इस बात के लिए लोग तैयार नहीं होते। उसने भी, दौलतमंद ने कहा कि भी मैं दौलत को नहीं छोड़ सकता, उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया। आज भी लोग खुदा के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है, जो कमांडमेंट्स हैं उन पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, जो काम करने की कमांडमेंट्स हैं उन पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, और यीशु मसीह के पीछे लोग नहीं आना चाहते। लफ्जी तौर पर तो फिर भी कह लेते हैं कि हम यीशु से प्यार करते हैं और यीशु के कलाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अभी ये देखें, जैसे मैंने पिछली ही कमांडमेंट अभी प्रीच की है, ये कि खुदावंद को सजदा कर, ये पूरी दुनिया को आप एनालिसिस कर लें कि आपको शायद ही कोई कलीसिया नज़र आए जहाँ पर इज्तिमाई तौर पर सजदा होता है। कोई नहीं करता। कलाम पर लोग अमल करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी ज़िंदगियों को कलाम के मुताबिक ढालने के लिए तैयार नहीं है। लोग इस बात के लिए तो तैयार हैं कि जनाब हम खुदा की बादशाही में पहुंचना चाहते हैं, और जो इबादत की बेस है, जो 4 बातें मैंने पिछले मैसेज में बताई हैं, उनमें से एक बड़ा हिस्सा सारी कलीसिया ने, आलमगीर कलीसिया ने निकाला हुआ है, पाकिस्तान की कलीसियाओं ने भी निकाला हुआ है। ठीक है, मेरे सारे पेटी भरा ऐस कलाम ते अमल करने लिए तैयार नहीं ने कि शख्सी तौर पर भी सजदा किया जाए और इज्तिमाई तौर पर भी सजदा किया जाए। सो ज़रूर खादमों इस बात को अडॉप्ट करें। आसमान पर हमें जाकर करना और इज्तिमाई सजदा होना है। करोड़ों अरबों लोगों ने जो कलीसिया बनकर आसमान पर पहुंचने हैं, उन सब ने खुदा उनको सजदा करना है। ये कोई आर्गूमेंट नहीं है कि हम जनाब कर नहीं सकते, हमारे पास जगह नहीं है। हम करते हैं, आप भी कर सकते हो। अगर हम कर सकते हैं, हमारी कलीसिया इज्तिमाई सजदा कर सकती है, तो आप भी कर सकते हो। सो कलाम पर अमल करना शुरू करें। सो यहाँ पर भी सारा कुछ छोड़ने की बात है, और फिर यीशु मसीह को फॉलो करने की बात है। अपनी खुदी का इनकार करने की बात है कि अपनी सारी तालीमी काबिलियत, डिग्रियां सारी आपको पीछे करनी है। ठीक है, आपको अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों, अजीज़ों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आना है। अभी तो मुझे ये भी पता चला है लोग क्या बड़ी वजह है कि लोग काम नहीं कर रहे। एक और आर्गूमेंट अभी पिछले दिनों में मुझे सुनने को मिला। एक भाई को मैंने मुनादी की कि भाई खुदा का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि हम सबको खुदा के लिए काम करना है, और काम करने के लिए जो है वो हम सबको एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो ज़रूर खुदा का काम करें। मैंने कहा भाई मैं अपनी कलीसिया नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा अच्छा भाई, मेरी जिम्मेदारी थी आपको टीच कर दूं। आपके जो भी आर्गुमेंट्स हैं आप और खुदा जानता है। मेरा काम मुनादी करना है, मेरा काम आप सबको टीचिंग देना है। किसी चीज़ को अपने बीच में ना लेके आए, अपने और खुदा के बीच में, कि जिसकी वजह से आप खुदा को रिफ्यूज़ कर दो कि खुदा मैं तेरा काम नहीं कर सकता। इसीलिए यीशु ने जो सबसे अजीज़ रिश्ते हैं उन सबको हाईलाइट किया है। माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, बेटियां, बेटे, सबको खुदावंद ने कहा है कि जो
मुझसे ज़्यादा उनको अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं है। शायद खुदावंद ये भी कह देते कि अपनी कलीसियाओं को अजीज़ नहीं रखना, बल्कि कलीसिया का काम यह है कि उसको निकल कर मुनादी करनी है। सो हम सबको फॉलो करना है। इस आयत में हमारे लिए ये हुक्म है कि मेरे पीछे चले आओ। यीशु मसीह के पीछे हमें जाना है। यीशु मसीह भी अपना सब कुछ छोड़कर, अपना तख्त, अपना जलाल, अपनी खुदाई छोड़कर एक इंसान बनकर ज़मीन पर आ गया और मेरी और आपकी खातिर उसने कुर्बानी दी है। हम यीशु मसीह की खातिर क्या कुर्बानियाँ देते हैं, हम क्या उसके लिए छोड़ सकते हैं, इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा। तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। फिर खुदा का कलाम में सिखाता है कि खुदावंद का ये वादा है कि मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। आदमगीर बंदे फड़न वाला कि लोगों ਨੂੰ ਫੜ के खुदा दी बादशाही दे लिए तैयार करना, उन्होंने मुनादी करना, उन्होंने तौबा दे लिए तैयार करना, उन्होंने बपतिस्मे दे लिए तैयार करना। ये खुदा के कलाम की तालीम है। पौलुस रसूल के लिए मुझे बात याद आ रही है। गरबा बादशाह उसको कहता है कि तू तो मुझे 2-4 बातें करके ही चेंज कर लेना चाहता है। सो आपको इस तौर पर आदमगीर बनना है जैसे पौलुस था। गल्लां कीतियां 2-4 किसी दे नाल ते उन्होंने यीशु मसीह की मुनादी भी कर दी है और उन्होंने खुदा दी बादशाही लिए भी तैयार कर लिया। सो हम सबको इस तौर पर एक्टिव होने की ज़रूरत है। आपको लोगों को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करना है। सारे स्टूडेंट्स जो सुन रहे हो, आपको लोगों को झपट कर आग में से निकालना है। लोग कैद में हैं, शैतान की कैद में है, उसकी कैद से आपको उनको आज़ाद कराना है। शैतान के चुंगल से आपको लोगों को आज़ाद कराना है। ये आदमगीर होना है। इस तरीके से आपको लोगों को पकड़ना है। ये खुदा का हुक्म है, ये मेरी तरफ से नहीं है। अगर आपकी कोई भी टीचिंग ऐसी मेरी जो सुन रहे हैं, आपको लगे कि ये बात मैंने कलाम के मुताबिक नहीं की, तो ज़रूर मुझसे क्वेश्चन करें, मुझसे पूछें, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि ये खुदा के कलाम की तालीम है, तो ज़रूर इसको फॉलो करें। जो रुकावटें आप एनालाइज करते हो, जो आप देखते हो, मुशाहिदा करते हो कि ये रुकावट है, उसको अपनी ज़िंदगी में से दूर करें। कलाम को ना निकालें, कलाम को रद्द ना करें, यीशु मसीह को रद्द ना करें, बल्कि उन सारी चीज़ों को अपने और खुदा के दरमियान से डिलीट करें जो आपको खुदा की आगोश में, खुदा की पाक हजूरी में जाने से रोक रहे हैं। खुदा आपसे प्यार करता है और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। यीशु मसीह का फजल आप सबकी ज़िंदगी पर भरता है।